हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, रुक्मिणी अष्टमी का पर्व आने वाला है जो कि 23 दिसंबर 2024 को उदय तिथि में पड़ रहा है। सर्वप्रथम तो माता रुक्मिणी के जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज मैं एक प्रमुख टॉपिक बताने जा रही हूँ कि जो माता रुक्मिणी थी वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि भक्त भगवान कृष्ण के साथ राधा की पूजा क्यों करते हैं? आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि बड़ों से भी आपने सवाल पूछा होगा लेकिन किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया होगा। तो इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ क्या कारण था। जहाँ रुक्मिणी भगवान कृष्ण की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी, वही राधा उनकी प्रेमिका थी। वे बचपन से दोस्त थी। दुनिया उनके एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम की मिसाल देते हैं, जबकि राधा और कृष्ण का विवाह अलग अलग लोगों से हुआ था। राधा का विवाह कहीं और हुआ था और भगवान कृष्ण का कहीं और हुआ था। उन्होंने हमेशा दुनिया को यह दिखाया कि प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है, ना तो उम्र देखता है, ना समुदाय दिखता है, और समाज द्वारा स्थापित सीमाओं को भी नहीं बांधा जा सकता। यानी कि राधा किसी दूसरे की पत्नी थी और भगवान श्री कृष्ण दूसरे के पति थे, लेकिन उनका प्रेम निस्वार्थ था, यानी अपवित्रता नहीं थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है माता राधा की पूजा की जाती है, यही कारण था। और ये भी कहा जाता है कि जो लक्ष्मी जी है ना, उन्हीं के अवतार हैं रुक्मिणी माता और माता राधा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के साथ राधा की पूजा इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि राधा और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जो है पवित्र माना गया है और निस्वार्थ माना गया है। यानी वो एक दूसरे को निस्वार्थ प्रेम करते थे, दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते थे। इसीलिए दुनिया उनकी मिसाल मानकर श्री कृष्ण राधिका की पूजा करी जाती है, यही कारण है, निस्वार्थ प्रेम के कारण। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था रुक्मिणी की अष्टमी के पर्व पर मैंने आपको ये बताया। और वैसे माता रुक्मिणी और माता लक्ष्मी और राधा एक ही मानी गई है। और इस दिन जो है अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी, और नहीं भी व्रत रख रहे हैं तो छोटी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियों का अपमान ना करें, यानी किसी भी महिला का अपमान ना करें। हो सके तो अगर कोई सुहागिन महिला या छोटी कन्या दिखाई दे या आपके घर अचानक आ जाए तो उसे कुछ मिष्ठान जरूर खिलाएं, यानी खाली पानी पिलाकर उसको विदा नहीं करना है, उसको बैठाना है, कुछ ना कुछ जरूर खिलाना है। और हो सके तो सुहाग की सामग्री, सुहाग्यवती स्त्री है, सौभाग्यशाली कोई स्त्री आपके घर आती है तो उसको सुहाग की सामग्री कुछ भी दें। कुछ नहीं दे सकते तो मेहंदी की कुप्पी है, सिंदूर की डिब्बी दे दें। अगर छोटी कन्या आती है तो उसको कुछ फल जरूर दें, उसके माथे पर टीका लगा दें और बर्फी का मिष्ठान जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, एक दीपक जरूर जलाएं इस दिन रात्रि को, अष्टमी की रात्रि को, जो पूरी रात जलता रहे। कहने का मतलब है, इसको लक्ष्मी अष्टमी भी कह सकते हैं और श्री रुक्मिणी अष्टमी भी कह सकते हैं, क्योंकि सब माताएं का जो रूप है वो अलग अलग है, लेकिन माता एक है, एक ही अंश के अवतार है सारे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।